हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 23 फर्जी शिक्षकों से वसूला जा रहा है 6.6 करोड़ रुपए। ये वे सभी फर्जी शिक्षक हैं जो किसी न किसी वजह से, जैसे 69,000 में लोग भर्ती हो रहे हैं, लगातार फर्जी शिक्षकों का भी इसमें जमावड़ा लग रहा है। उन्हीं फर्जी शिक्षकों को बाहर निकालने के लिए अभ्यर्थी जांच की मांग करा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग करा रहे थे, लेकिन वह जांच नहीं हो पाई, वह कहीं ना कहीं दब गई। ऐसे तमाम भर्तियों में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी फर्जी तरीके से घुस जाते हैं और वो जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, काबिल अभ्यर्थी हैं, वह उनको इस भर्तियों में मौका नहीं मिल पाता है और वह किसी न किसी वजह से चूक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला निकल के सामने है। ये सभी लिस्ट है, सबके नाम है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर तैनाती का विद्यालय लिखा हुआ है और कितनी रिकवरी किससे की जाएगी, क्योंकि जितने दिन से भी ये लोग पढ़ा रहे हैं, भले ही वह 10 साल से 5 साल से भी पढ़ा रहे हो, 2 साल से पढ़ा रहे हो, 3 साल से पढ़ा रहे हो, इन सभी से वह वसूली की जाएगी वेतन की, जो यह किसी न किसी तरीके से घुस गए थे। और इनके जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए गए तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा जहाँ पे छिपा होता है, किसी तरह से भी छिपा हो, वह इंटरनली अगर छिपाए हो तो भी पकड़ा जाता है। क्योंकि इस दुनिया में, इस समय में ऐसा समय चल रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और एक एक सीट के लिए लोग परेशान हैं। तो शुभ चिंतक जितने होते हैं यही काम करते हैं, वह जरूर जांच करते हैं, जांच करवाते हैं कि किसी तरह से आपने फर्जी तो शिक्षण नहीं लिया है और किसी तरह से आपका सर्टिफिकेट कहीं पर भी अगर फ्रॉड है तो आप पकड़े जाते हैं। तो गोरखपुर में भी बर्खास्त 37 फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर के बाद अब विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी फर्जी शिक्षकों से वसूली करने के लिए रकम का आंकड़ा तैयार कर दिए हैं और 37 में से 23 फर्जी शिक्षकों के वेतन का भुगतान का आंकड़ा तैयार कर सूची बना लिया गया है। वेतन रिकवरी की पहली सूची में 23 शिक्षकों से 6,60,51,316 रुपये की वसूली की जानी है। एक एक रुपए की वसूली की जानी है, आप समझ लीजिए। और साथ ही इनके ऊपर एफआईआर होगा, इन्हें जेल जाना होगा, वो अलग से। तो किसी न किसी तरह से फ्रॉड करके घुस जाते हैं। मैं 69,000 में भी उन सभी अभ्यर्थियों को आगाह करना चाहता हूं जो कई फर्जी तरीके से घुस गए हैं। आप जान लीजिए, इस लिस्ट में आपका भी नाम जल्दी आ जाएगा अगर आप फ्रॉड तरीके से घुस रहे हो। तो अभी मौका है, अभी आप क्विट कर जाए, बाहर हो जाए। और अगर आपने काउंसलिंग करा करके नियुक्ति प्रक्रिया में अगर आप शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं आप जरूर एक दिन पकड़े जाएंगे और उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन का बस 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात हो जाएगा। तो इसीलिए अपना नाम इस लिस्ट में ना आप डलवाएं, आप उस लिस्ट में नाम डलवाएं जिसमें कोई अवार्ड वगैरह मिलता हो, आप सही हो, आप अच्छे हो। तो जो भी अच्छे अभ्यर्थी हैं उनको आप मौका जरूर दीजिए। अगर आप फ्रॉड करके किसी तरह घुस भी गए हैं तो आपको पकड़ा जाना है। तो सीधे से हम 69,000 में घुसे हुए उन सभी फ्रॉडों को कहते हैं, एक चैलेंज देते हैं कि आप कभी ना कभी जरूर पकड़े जाएंगे। तो आप सीधे अभी से क्विट कर जाइए, बाहर जाइए। और अभ्यर्थी जो अभी इंतजार में है 3rd काउंसलिंग की, 4th काउंसलिंग की, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट से वो पीछे हैं, तो ऐसे लोगों को आप जरूर मौका दीजिए। क्योंकि फ्रॉड करके घुसेंगे तो उसका परिणाम तो वही होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सारा पैसा वसूला जाएगा, इज्जत जाएगा, आपको एफआईआर करके आपको जेल भेजा जाएगा। तब कैसा लगेगा? आज एक बार बुरा लगेगा, आज अगर आपने क्विट कर दिया तो जीवन भर आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। कभी ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा जांच हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे में अच्छे लोगों को आप जरूर मौका दें और जितने भी गलत तरीके से शामिल हुए हैं वो लोग क्विट कर जाएं। हमारा तो यही राय है, बाकी आपके ऊपर। आज 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे से यूपीएसआई नोटिफिकेशन, लेखपाल नोटिफिकेशन, यूपी सरकार भर्ती निकालो संबंधित लगातार टैगलाइन पर टैगलाइन डाल करके अभ्यर्थी ट्विटर पे एकदम से धूम मचा दिए हैं। तो आप सभी लोगों से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी लोग यूपीएसआई नोटिफिकेशन, लेखपाल नोटिफिकेशन, 97,000 नोटिफिकेशन, जो भी आप जिस क्षेत्र से जुड़े हों, जहां पर वैकेंसी ना आ रही हो, आप लगातार ट्वीट पे ट्वीट करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी अकाउंट हो बनाए हो, अपना अकाउंट ना बनाए हो तो अपना अकाउंट बना लीजिए। कहीं से भी यूट्यूब से देखकर, किसी से पूछ करके, ट्विटर वगैरह पर आपको बस जनरली एक मैसेज डाल देना, यूपी सरकार वैकेंसी निकालो, रिलीज यूपीएसआई नोटिफिकेशन, लेखपाल नोटिफिकेशन, 97,000 वैकेंसी निकालिए, 22,000 को जोड़िए, एसटी की सीटें जो हैं एससी में जोड़िए, और जो भी दिव्यांग लोग हैं वो लोग भी मांग करें, जो बैकलॉग वाली सीटें हैं वो जोड़िए। हर एक तरह की मांग रखिए ताकि सरकार को आज अन्य काम करने का मौका ना मिला, केवल और केवल आपके ट्वीट्स को ही देखें, आपके मैसेजेस को ही देखें कि अभ्यर्थी आज का दिन एक तरह से रोजगार दिवस के रूप में बनाना चाहते हैं कि आज बेरोजगारों का रोजगार दिवस बने और रोजगार के संबंध में आप कुछ न कुछ निर्णय लें। ऐसे में सरकार को मजबूर कर देना चाहिए आप लोगों को, ताकि वह अन्य कोई काम ना कर पाए और सीधे सीधे आप पे ही पूरा फोकस करें। तो सभी अभ्यर्थी एक बार इसको जरूर देखें।
दिव्यांग आरक्षण नियमानुसार लागू नहीं करने का आरोप लगा है। अभ्यर्थी लगातार शुरू से मांग कर रहे थे 3% आरक्षण ही दिया गया था, जबकि हर जगह नियम है 4% दिया जाएगा। साथ ही जो बैकलॉग की सीटें हैं अगर वह भर दी जाती हैं तो अभ्यर्थी लगभग 500 से 600 तुरंत नए अभ्यर्थी आ जाएंगे। साथ ही यह संख्या दुगनी भी हो सकती है, 1000 के आसपास ये सीट बढ़ सकती है अगर पिछली वाली 68,500 की बची हुई सीटों को जो दिव्यांग के संबंध में उसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि हाथ पैर से जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वही बचे हुए हैं, जो कान से, मुख से, आंख से दिव्यांग हैं, उनकी सीटें जो 68,500 की या अन्य वैकेंसियों की बची हुई हैं उनको 69,000 में जोड़ देना चाहिए। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की मांग पूरी होनी ही चाहिए। SCRT पर आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है, आपको पता ही होगा। काफी सारी मांग है अभ्यर्थियों की। SCRT से उन्हें बार बार हटा करके राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में भेज दिया जा रहा है। अभ्यर्थी अधिक प्राप्तांक भर दिए, मेल फीमेल जैसी त्रुटियों को सुधार करवाने का मौका वो लगातार पाने के लिए वहां पर आतुर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको धरना प्रदर्शन भी नहीं देने दिया जा रहा है कि आप लोग किनारे हट करके अपनी मांग करें। जब किनारे हट जाएंगे तो फायदा ही क्या SCRT पहुंचने से, जब SCRT पर ही ना धरना दे पाए। तो ऐसे में ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो कितने लोगों को हटाएंगे। जब वहाँ कैपेसिटी ही नहीं रहेगी राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में अभ्यर्थियों को भरने की, तो बाहर रहेंगे और ऐसे पूरा सड़क, पूरा क्षेत्र जितना SCRT के आसपास का कंपाउंड होगा सब कुछ भर जाएगा, जिससे उनको परेशानी होगी। और परेशानी होनी भी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों से बढ़िया है कि उन्हीं को परेशानी हो। और जिनके आवेदन में त्रुटियां हो गई थी वो आप जाकर के प्रत्यावेदन देने का कोशिश करें। SCRT पर सभी अभ्यर्थी मिल करके जब एक ज्ञापन देंगे प्रत्यावेदन संबंधित, तो आपके जितने भी डिटेल्स हैं, जो भी एरर्स, आपके जितने भी इशू हैं, सब के सब प्रत्यावेदन आप जाकर के SCRT पर डायरेक्ट जमा करने का प्रयास करें। क्योंकि BSA और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन जाएगा तो जाते रह जाएगा 1 महीने तक। SCRT डायरेक्ट अगर आप पहुंचा देते हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से, काफ़ी अभ्यर्थी वहां पहुंचेंगे अपनी अपनी समस्या लेकर के, तो आपके प्रत्यावेदन स्वीकार किए जा सकते हैं और सरकार तक पहुंचेगी, तो आपकी त्रुटियां जो है, जो इशू होगा उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी 22,000 सीटों को मांग करने के लिए भी आज पहुंच रहे हैं। हर एक तरह की मांग को करने के लिए अभ्यर्थी SCRT का आज घेराव करेंगे। तो सभी लोग अपने टाइम से पहुंच करके SCRT या उनके कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो, नज़दीकी फ्रेंड हो जो SCRT पे जा सके और पल पल की अपडेट उनको दे सके, ऐसे अभ्यर्थी वहां जरूर पहुंचवाएं अथवा पहुंच जाएं। और बिल्कुल आपकी जो मांगे हैं वह कब तक नहीं पूरी की जाएंगी, जरूर एक न एक बार झुकना पड़ेगा। वे अभ्यर्थी जो BEd के डिग्री लिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में 50% से कम अगर आपका भी है, अगर 46%, 47% है, तब भी आपको BEd करने का मौका दे दिया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि आपका 50% नहीं रहेगा तो ना आप BTC कर पाएंगे, ना ही आप BEd कर पाएंगे। तो इसी में मामला फंस गया है। BEd की डिग्री जम्मू कश्मीर से है, मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर की है, इसलिए भी नहीं मांग कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, कई सारे वहाँ कॉलेज हैं जिनको मान्यता भी प्राप्त नहीं है, जिसके कारण भी लोगों को बाहर किया जा रहा है उसी शक के आधार पर। तो यह बिल्कुल गलत है। अभ्यर्थी पूरे भारत में कहीं से भी अगर आप BEd किए हुए हैं, BTC किए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल वैलिड किया जाना चाहिए और करना ही चाहिए। इस आधार पर अगर वह कॉलेज किसी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है तब तो उन्हें नहीं वैलिड होना चाहिए। बाकी एक के चलते सबको क्यों पीसें। तो ये अभ्यर्थी भी जाकर के वहाँ अपनी मांग कर सकते हैं। तो थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं अभ्यर्थी भी वहाँ पहुँच करके अपनी मांग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द 7 से 7,500 सीटें बची हुई हैं, इन पर जल्दी से काउंसलिंग कराई जाए। फोर्थ काउंसलिंग वाले पहुँच ही रहे हैं जो कि 22,000 सीटों को मांग करा रहे हैं। तो सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर के वहाँ पहुँचे, कोई आगे पीछे ना जाए, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होंगे तो उनकी मांगें जरूर पूरी की जाएंगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।